मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता कि आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्टडीज हुए हैं जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कपल्स को और स्पेसिफिकली फीमेल्स को स्टडी करा गया और पता लगाया गया कि ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि तुमसे सच में प्यार करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सिग्नल्स बताने वाली हूँ, 6 ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ जिससे आपको पक्का हो जाएगा कि वो आपसे प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं, और लास्ट वाला आपको सरप्राइज कर देगा। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल, पोर्टेबल और पावरफुल एडवाइस लेके आती हूँ जो इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, शी मेक्स यू पार्ट ऑफ हर इनर वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो उसके आउटर वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में हालात चल रहे हैं, करियर में, हेल्थ में, वो तो ठीक है। शी शेयर्स उसके फियर्स क्या हैं, उसके कुछ बचपन के ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस थे, इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें जैसे उसे धनिया नहीं पसंद, जैसे उसे प्याज नहीं पसंद, या कुछ बचपन के ऐसे किस्से जो बहुत एक्साइटेड होकर आपसे शेयर करती हैं। तो अगर कोई अपनी इंटरनल चीज़ें, अपने डर, अपनी वीकनेसेस, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ अगर आपसे शेयर कर रहा है तो आपसे सच में प्यार करता है। पॉइंट नंबर 2, शी स्टैंड्स बिसाइड यू नॉट बिहाइंड यू। मतलब वो हमेशा आप पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक पार्टनरशिप है जो आपके साथ साथ चलती हैं। जब ऐसा नहीं कि जब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं तो शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ अ चीयर लीडर, पर अगर जब चीज़ें टफ हुई, उस टफ टाइम्स में अगर वो आपके साथ थी, आपको मोटिवेट करा या आपको बोला कि कोई नहीं, इस सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये बनो न बनो, तुम ये कर पाओ तुम ये ना कर पाओ, एवरी वेज में तुम्हारे साथ हूँ, तो ये इंसान आपको सच में प्यार करता है। नंबर 3, शी एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स यू जस्ट एज यू आर। आई नो कि हर फीमेल, हर गर्लफ्रेंड और वाइफ अपने पार्टनर को ग्रो करवाना चाहती है और चाहती है कि अच्छे के लिए वो बदलें, वो चेंज हो। मगर जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये है कि सबके अपने अपने फ्लॉज होते हैं, अपने इम्परफेक्शंस होते हैं। तो क्या उनका पूरा फोकस आपके इम्परफेक्शंस पर लेकर आपको पूरा बदल देने का है, या आप जैसे हो वैसे वो आपको एक्सेप्ट करती हैं और आपको ताने नहीं मारती? If the person, if that girl accepts you as you are, respects you as you are, accepting all your flaws and imperfections, then this person is for you. Number 4, she fights for the relationship and she is not against you. देखो, हर औरत लड़ाई करती है, हर लड़की लड़ाई करती है, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। पर आप देखो कि वो कैसे लड़ाई कर रही है। मतलब अगर लड़ाई हो रही है तो क्या आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है, क्या आपको गलत ठहरा रही है, या उनका जो होल सोल उद्देश्य है वो रिश्ते के लिए लड़ना है। और कई बार लड़ाइयों के बाद there are a lot of females who come back to repair the relationship and this is real love. अगर कोई लड़ाई झगड़े के बाद वो ईगो लेके बैठा हुआ है और तोहमत आप पर लगा के बैठा है कि तुम ऐसे इंसान हो, this is the problem, then that's not the right person. So एक इंसान, एक लड़की जो आपको सच में प्यार करती है, वो आपके कैरेक्टर, आपके फ्लॉज के बारे में बोल सकती है, पर she fights to repair the relationship, not repair you or blame and criticize you. 5, she invests in your growth and vision. That means your goals are her goals, your vision is her vision. देखो, आप जैसे हो वो तो ठीक है, पर आप जो बनना चाहते हो, अगर वो एक ऐसा इंसान है जो आपको हेल्दी होने के लिए पुश करता है, अपने गोल्स अचीव करने के लिए पुश करता है, rather than saying कि नहीं डोंट गो देयर, मेरे साथ टाइम बिताओ, बट शी अंडरस्टैंड्स कि दीज आर योर गोल्स, दीज आर योर ड्रीम्स, और उसके लिए आपको ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए अगर कोई इंसान पुश करता है, सो ये रियल लव है। मगर अगर इन सिचुएशंस में कोई आपके ड्रीम्स को कोई वैल्यू नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, रैदर उसका उल्टा बोलता है, या अगर अपने विजन, गोल्स को आप शेयर करने के बाद जब उस पर एक्शन लेते हो तो उस पर आपको एनकरेज नहीं करता, यहाँ पे गड़बड़ है। नाउ 6th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी शोज लव इन वेरी कंसिस्टेंट वेज, स्मॉल टाइनी कंसिस्टेंट वेज। इसका मतलब ये है कि मे बी वो आपको कोई बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स या बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हैं, बट जस्ट ऑब्जर्व हर डेली पैटर्न्स, हाउ मच शी केयर्स, हाउ शी शोज अफेक्शन। अगर उन्हें पता है आपको उनका हाथ पकड़ना पसंद है तो शी होल्ड्स योर हैंड्स, आपकी फेवरेट कलर, आपकी फेवरेट शर्ट उनको याद है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, या आपने अगर अपने कोई हेल्थ गोल बनाया, आपको जिम जाना है, तो शी रिमाइंड्स यू फॉर दैट। ये बहुत ही सटल चीज़ें होती हैं जो प्यार दर्शाती हैं, पर हम इनको मिस कर देते हैं। सो कई बार ना हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, एंड मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो ये कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसके लिए ऐसा करती है, उसकी वाइफ ने तो ऐसे करा। तो देयर माइट बी बिग थिंग्स, बट अगर इस पूरी लाइन में अगर नीचे देखें तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कई लोग जो बहुत बड़ा करते हैं ना, बहुत बड़ी गिफ्ट ला के दे दी, ठीक है,
पर रोज क्या वो इंसान आपके साथ है? जैसे मैं आपको एक बात रियल लाइफ सिनेरियो बताती हूँ मेरे क्लाइंट का, कि उन्होंने मुझे बोला कि पता है फर्स्ट बर्थडे था आफ्टर दैट रिलेशनशिप उसके फ्रेंड का, एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक नया आईफोन गिफ्ट किया, एंड ही वॉज शेयरिंग ऑल द ईयर अलॉन्ग कि मुझे वो चाहिए। नाउ इस बंदे की बंदी ने उसको ऐसा कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दिया, दो शी थ्री वो पार्टी, तो ही वॉज रियली अपसेट एंड वाज लाइक ये मुझसे प्यार नहीं करती बिकॉज एवरीबडी ऑल अराउंड इज डूइंग ऑल दैट। देन हम थोड़ा डीपर गए तो हमें पता चला कि जिस इंसान ने, जिस लड़की ने वो नया आईफोन गिफ्ट करा, क्या वो रोज कंसिस्टेंट प्यार शो करती है क्या, या वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में है क्या? नहीं। हमें समझ में आया कि दिस गर्ल माइट नॉट बी गिविंग अ बिग गिफ्ट, बट एवरी डे इन वेरी सटल वेज शी इज़ ऑलवेज देयर। यू नो, शी वुड अंडरस्टैंड कि उसको कब स्पेस चाहिए, शी वुड नॉट नैग बिहाइंड। सो तब मैंने पूछा कि यार क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आईफोन या एक ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो दिन रात आपको नैग करता रहे? सो ये सटल चीज़ें आपको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लव है ना, इसके कोई बहुत बड़े बड़े साइंस नहीं होते हैं, इसके बहुत टाइनी टाइनी साइंस होते हैं जो बहुत सी बार हम मिस कर जाते हैं। अब एक क्विक रिकैप करते हैं। जो इंसान, जो वुमेन आपसे प्यार करती है, वो अपना इनर वर्ल्ड आपसे शेयर करेगी, आपको रिस्पेक्ट करेगी, रिलेशनशिप के लिए फाइट करेगी, आपके गोल्स में आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहेगी, और छोटे छोटे जेस्चर्स कंसिस्टेंटली प्यार के शो करेगी, और आपकी ग्रोथ में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगी, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेगी। अब आपने देखा इन सब में ना लुक्स, स्टेटस, मनी, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें आई नहीं, ज़्यादातर चीज़ें इमोशनल कनेक्शन की आई। तो कई बार जब हम एक फ़ीमेल को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो आई एक्चुअली मेड दिस वीडियो टू शो अ फीमेल पर्सपेक्टिव एंड द रियल पर्सपेक्टिव, सटल पर्सपेक्टिव दैट यू माइट मिस। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना जिन्हें पसंद आएगा, और कमेंट्स में मुझे बताना कि व्हाट थिंग रेजोनेटेड विथ यू द मोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।